अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम माशरती उलूम की एक्सरसाइज एक मरतबा फिर से शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा उन्वान है वो है मौसम की वजाहत। सरगर्मी नंबर 6 है, सफ़र नंबर 15 और 16 पर। तो मौसम की क्या वजाहत होती है उसके बारे में हम जानेंगे। आज हमारा क्वेश्चन जो दिया गया है वो है कि आसमानी बिजली ज़मीन पर 1 सेकंड में तकरीबन 100 बार गिरती है। ये वैसे आपको बताने के लिए एक बात की गई है कि हर सेकंड जब गुज़र रहा होता है उसमें ज़मीन में 1 सेकंड अगर है तो तकरीबन 100 मरतबा आसमान से वो बिजली गिरती है। जैसे कि हम जानते हैं कि जब हमारे यहाँ बारिशें वगैरह होती हैं तो बिजली कड़कती है, ये बिजली कहीं पर गिरती भी है। तो ये जो बिजलियाँ गिरती हैं वो अमूमन उन इलाकों में तो नहीं गिरती जहाँ पर इंसानी आबादी होती है, बल्कि किसी बेयाबान इलाकों में, जैसे कोई समंदर हो गया या कोई ऐसी जगह, पहाड़ हो गए, वहाँ पर बिजलियाँ अमूमन गिरती हैं। तो 1 सेकंड में तकरीबन 100 मरतबा बिजली गिरती है। यह हमें वैसे ही एक इंटरेस्टिंग फैक्ट के लिए बताया गया है। लेकिन अभी हमारे पास कुछ मौसम की मुख्तलिफ कैफियत दी गई हैं। अब हमने उनको देखना है। हमारे पास जो पिक्चर्स दी गई हैं और हम इनसे जानेंगे कि इनको देख के, ऐसे मौसम को देख के हमारे अंदर कौन सी 4 कैफियत पैदा होती हैं। यानी कि अगर कोई मौसम हमारे सामने, हमारे यहाँ कौन सा मौसम हो, उस मौसम में बैठकर हमें कैसा फ़ील होता है उसके बारे में हम कुछ बताएंगे। तो चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। पहला हमारे पास जो है वो है बिजली के बारे में। जो एक बादल है, बिजली कड़क रही है इसमें से। तो यहाँ पर हमारे पास एक तो उन्होंने ख़ुद कैफियत लिखी हुई है कि जब बिजली कड़कती है तो रोशनी चमकती है। इसके अलावा हमने कुछ पॉइंट्स ऐसे लिखने हैं जो कि हमें फ़ील होते हैं जब बिजली कड़कती है। तो ये सब पॉइंट्स आप अपनी मर्ज़ी से भी लिख सकते हैं और वो भी लिख सकते हैं जो मैं लिख रही हूँ। तो मैंने आपको 3 पॉइंट्स मज़ीद बता रही हूँ कि बादल का गरजना, जब बिजली कड़कती है तो बादल गरजते हैं। बारिश होती है, खौफ और बेचैनी, यानी कि जब बिजली कड़कती है और बादल गरजते हैं तो हमें एकदम डर सा लगने लगता है, बेचैनी सी होती है। तो ये चंद कैफियत हैं जो बिजली कड़कने से हमें महसूस होती हैं। तो ये आप ये कैफियत भी लिख सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से भी कुछ कैफियत का आप लोग इसमें शामिल कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड जो डायग्राम बनी हुई है वो हवा की है। अब हवा में क्या होता है कि आंधी, इधर हम इन्होंने एक कैफियत लिखी हुई है कि जब हवा आती है तो हमें यूँ फील होता है जैसे आंधी भी आएगी। तो आंधी और हवा के मौजूदगी में हमें क्या फीलिंग्स आती हैं, कुछ और देखने, ताज़गी और सुकून। जब हवा जो है वो आहिस्ता से चल रही होती है, हल्की हल्की चल रही होती है, तो हमें बहुत अच्छी फीलिंग आती है, हमें ताज़गी और सुकून का एहसास होता है। लेकिन यही हवा अगर बहुत ज़्यादा तेज़ चले, जैसे आंधी आने लगे, तो हमें लगता है कि तूफ़ान आएगा और खौफ और इज़्तिराब पैदा होता है हमारे दिलों में। हमें एकदम डर सा लगता है कि अब इतने जब आंधी तूफ़ान आ गए हैं तो कई दरख्त भी उखड़ सकते हैं। काफ़ी किस्म के खौफ और इज़्तिराब जो हैं वो हमें तेज़ हवाएं लेके आती हैं हमारे दिलों में। नेक्स्ट हमारे पास आता है बर्फ़। यानी कि जब बर्फ़ गिरती है, बर्फ़ पड़ती है, तो यहाँ पर इन्होंने जो ख़ुद दिया गया है वो यालाबारी है। लेकिन हमने कुछ कैफियत लिखेंगे कि सर्दी लगना। जब बर्फ़ गिरती है तो डेफ़िनेटली हमारा टेम्परेचर जो है वो गिर जाता है और हमें सर्दी महसूस होती है। इसके अलावा सुकून और ख़ामोशी। अब जैसे बारिश होती है तो उसमें आवाज़ आती है, लेकिन बर्फ़ जो है वो बहुत ही ख़ामोशी से गिर रही होती है। ये बर्फ़ से मुराद जहाँ पर स्नो है, जो स्नो फॉलिंग होती है, तो वो बहुत ख़ामोशी होती है उसमें और हमें बहुत अच्छा महसूस होता है, सुकून से महसूस होता है, खुशी महसूस होती है। नेक्स्ट में हमारे पास आ रहा है बादल। अगर सिर्फ बादल कहीं पर आ जाएं, कभी ऐसा मौसम हो कि सिर्फ बादल हों, तो उसमें तो इन्होंने कहा है कि गरजना, जब बादल आते हैं तो हमें उनकी गरज भी महसूस होती है। इसके अलावा क्या फीलिंग्स होती हैं कि हमें पुरसुकून हो जाते हैं, हमारा माहौल एकदम ठंडा होने लगता है, हमें अच्छा लगता है, पुरसुकून होता है, एक रोमानियत भरा माहौल होता है और एक काफ़ी ख्वाबनाक सा होता है, यानी कि बहुत ड्रीमी सा महसूस हो रहा होता है जब हर तरफ बादल छा रहे हो। नेक्स्ट में हमारे पास आता है बारिश। बारिश हमें कौन सी कैफियत को उजागर करती है। सबसे पहले हमें इन्होंने बताया कि कौसे कुज़ा बनती है। कौसे कुज़ा जो रेनबो होती है वो होती है। बारिश जब होती है तो डेफिनेटली हमें यूँ फील होता है कहीं पर रेनबो बनी हुई होगी। इसके अलावा कुछ फीलिंग्स आती हैं कि हमें ये महसूस होता है कि हाँ, फसलें जो हैं वो बेहतर हो गई होंगी, यानी कि फ़सलों को अच्छी मिकदार में पानी मिल जाता है, वो उनको एक प्लस पॉइंट होता है उनके लिए, पानी मिलना। और मौसम खुशगवार होना, एकदम अच्छी फीलिंग आती है, मौसम जो है बहुत अच्छा हो जाता है बारिश होने की वजह से।
लास्ट में हमारे पास जो दिया गया है धूप की छुआएँ। धूप की छुआएँ क्या होती है, जब बहुत ज़्यादा सूरज अगर आ रहा हो तो इन्होंने हमें फीलिंग बताई है कि जल्द का झुलसना, हमारी स्किन जो है वो झुलस सी जाती है, एकदम हमें हमारी स्किन जलने सी फील होती है। और इसके अलावा हमने इसकी जो कुछ पॉइंट्स हमने इसके पॉजिटिव पॉइंट्स लिखे हैं वो पौधों का खिलना, कि पौधे जो हैं वो उनके पौधे जो हैं उनके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होना होता है। उस फोटोसिंथेसिस के लिए न्यूट्रिएंट्स के अलावा सबसे इम्पोर्टेंट जो एक चीज़ होती है हमारे पास वो सनलाइट होती है, धूप होती है। तो धूप ही की वजह से पौधे जो हैं वो अपना खाना बनाते हैं और बहुत ज़्यादा फलते फूलते हैं, खिलते हैं। तो ये चीज़ हमें फीलिंग आती है कि जब धूप आ रही है तो हमें ये ख्याल आता है कि अब पौधे जो हैं वो अच्छी तरह से खिल सकेंगे। लेकिन इसके साथ साथ हमें गर्मी भी महसूस होती है और इसके अलावा उम्मीद की किरणें भी जाग उठती हैं कि अब हर तरफ एक उजाला सा हो गया है, अब हम बहुत सारा अच्छा काम कर सकेंगे धूप में दिन के वक्त। तो ये सब चीज़ें जो है हमारी मुख्तलिफ़ किस्म की फ़ीलिंग्स होती हैं। मौसमों को देखकर हमारी फ़ीलिंग्स चेंज होती रहती हैं, हमारे मौसमों का हमारी फ़ीलिंग्स पे बहुत इफ़ेक्ट होता है। तो इस सब के बारे में हमने आज की एक्सरसाइज में जाना था। आपने लिखते हुए राइटिंग का, फॉर्मेशन का ख्याल रखना है स्टूडेंट्स। आप आज का टॉपिक यहीं तक था। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं भी आई तो आप मुझसे DM करके पूछ सकते हो। क्लास डिसमिस्ड। अल्लाह हाफ़िज़।